नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए गोचर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। आज हम बात कर रहे हैं 4 राशियों के बारे में। मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि। 4 राशियों का एक ही वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। आप अपने राशि के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, कल से गोचर शुरू हो चुका है और अब राहु और केतु के हिसाब से आपके कुंडली में जैसा स्थिति होगा आपको परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी वीडियो देखने का मतलब यही होता है कि हम अपनी परेशानियों पर, जहां पर परेशानी दिख रहा है वहां पर सकारात्मक भाव से उसको डील करें और उसमें सुधार करें। और ये सारा कुछ आपके तत्वों के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी बॉडी में जो तत्व है वो आपके सोच को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे वीडियो 2 आ चुके हैं गोचर के ऊपर, एक मेष राशि पर और दूसरा वृषभ राशि पर। दोनों के व्यूज बता रहे हैं कि दोनों जो तत्व वाले लोग हैं उनका क्या हाल है। यानी वृषभ वाले जो लोग हैं वो यूट्यूब के ऊपर अपने गोचर को देख ही नहीं रहे होंगे, उन्हें देखने का टाइम नहीं है, ना ही इंटरेस्ट है। उनकी राशि का जो साइन है वो है बैल। और बैल का काम है कि जहां भी उसको लगा दो वो काम करता है। वो खुद से दिमाग लगाकर कहीं कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता इन सब चीजों में। तो दोस्तों, आपके बॉडी का जो तत्व है आपके जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तो चलिए, आज हम बात करते हैं 4 राशियों के बारे में। और सबसे पहला जो है वो है मिथुन राशि। वायु तत्व की राशि और बुध की राशि है। और यहाँ पर आ रहे हैं केतु और राहु। आपके 10वें और चौथे भाव से इनका संबंध हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो आपका 10वां भाव है ये मीन राशि पड़ता है और ये गुरु की जल तत्व की राशि है। यहाँ पे वायु तत्व आ रहा है, यानी जल को अब कहते हैं ना कि गैस बना के उड़ाएगा, इसका काम है भाप बना देना। तो आप तो वैसे ही वायु तत्व के हो और आपके यहाँ पे वर्क प्लेस पे इनका एंट्री हो गया है। तो ये आपके यहाँ पर परिवर्तन कराएंगे, यानी आपका मन करेगा कि नौकरी छोड़े कहीं और जाएं और किसी और काम की तलाश में आपको निकालेगा। और ये अच्छा ही रहेगा आपके लिए, बदलाव आपके लिए अच्छा है। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके पैसे बढ़ सकते हैं, आप अभी जो कमा रहे हैं उससे ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि राहु दशम में आकर इंसान को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है। और अब हम बात करते हैं आपके चौथे भाव का। तो ये केतु का आ गया है आपके चौथे भाव में और यहाँ इसका काम है उस जगह पर थोड़ी सी खटपट कराना, क्योंकि इनकी एक दूसरे की दृष्टि भी होती है। तो यहाँ पर आपकी माँ की हेल्थ को दिक्कत होगा, दिख रहा है। और दूसरा ये कि आपके घर भी बदलने की स्थिति हो रही है। 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप परेशान होकर घर खाली कर दें, या घर से बाहर जाने का मन करे, आपको घर छोड़ने का मन करे, या आपके प्रमोशन होंगे, या आप वर्क प्लेस भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका हाउस प्लेस भी चेंज होगा। तो ये दोनों जगह पे चेंज होगा। आपका ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। अब जहां जहां ये दृष्टि डालेंगे वहां वहां आपको दिक्कत दिखेगा। ये आपके सेकंड हाउस पे दृष्टि जा रहा है राहु की। तो आप जो वाणी है वो आपकी बहुत अच्छी है, मीठी है। अपनी वाणी की वजह से ही तो आप लोगों का दिल जीत लेते हो। लेकिन अभी क्योंकि आपको थोड़ा सा कड़वा बोलने के लिए मजबूर कर देगा, आपकी बोली जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों के दुश्मन बन जाएंगे। तो वहां भी आप संभालिएगा। इसके अलावा आपका ये जो पंचम भाव है ये राहु का मित्र का भाव है। और इस स्थिति में आपको संतान से लाभ हो सकता है और संतान के एजुकेशन में आपको अच्छा दिख रहा है आपके लिए। और आप अगर पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो ये 18 महीने आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा एक आपका अष्टम और छठवां और आठवां भाव भी एक्टिवेट हो रहा है इनकी दृष्टि से। तो यहाँ भी आप चोट चपेट होने की स्थिति हो जाएगी, तो इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। जुआ सट्टा वगैरह में इंटरेस्ट मत लगाइएगा, क्योंकि ये लालच दे के और आदमी को फंसा देते हैं और फिर हम बाद में पछताते हैं। 12वें भाव पे एक दृष्टि जा रही है केतु की। तो ये जो है वो हॉस्पिटल और विदेश यात्रा है।
तीर्थ यात्राएं भी होती है केतु की दृष्टि से या केतु के वजह से, लेकिन वहां पर परेशानी भी दिखता है। तो आपको यात्राओं में अपना ध्यान रखना है। और इस तरह से आपके लिए कुल मिला जुला कर ये गोचर इस तरह का रिजल्ट देने वाला है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु की आराधना करते रहने चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस गोचर पीरियड में अपना ध्यान रखिए। और अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि जो है वो चंद्रमा के जल तत्व की राशि है और इनका तीसरे में केतु आ रहा है और 12वें में, सॉरी 9वें में ये 12, यानी 1 और 2 देख कर बार बार मुझे 12 याद आ रहा है, यानी कि आपके नवम में राहु। तो राहु जब आपके नवम में आएगा तो आपके भाग्य को कमजोर करेगा। समझ रहे हैं, आपके भाग्य को कमजोर करेगा, क्योंकि आप जब कुछ गलत काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके भाग्य कमजोर हो जाएगा, क्योंकि कर्म से ही तो भाग्य बनता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि आप धर्म के विरुद्ध बातें करें, धर्म के विरुद्ध काम करें, और इस वजह से आपके भाग्य कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है। दूसरा, केतु जब थर्ड हाउस में आएगा तो ये पराक्रम का भाव है और ये पराक्रमी बना देता है, डबल ट्रिपल आपको एनर्जी देगा, बहुत सारा काम करने की एनर्जी देगा। ये स्थिति यहाँ पे अच्छा है केतु के लिए। ये केतु आपको बहुत एनर्जेटिक बना देगा। लेकिन एक दृष्टि आपके दसम पर आ रहा है और आपकी तो शादीशुदा लाइफ वैसे भी स्ट्रगलिंग होती है और ऊपर से और स्ट्रगल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको रिश्तों में खटास और दिक्कत दे देंगे। इसके अलावा आपके 11वें भाव पर एक दृष्टि आ रही है केतु की, तो यहाँ पर आपको फायदा दिख रहा है। आपको पराक्रम खूब कराएगा, प्रॉफिट भी होगा, ये अच्छी बात है। सिर्फ आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। और एक दृष्टि आपके लगन पे आ रहा है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लापरवाह हो जाएंगे और आप बीमार हो सकते हैं। तो आपको अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखना है और सात्विक बने रहना है। अगर हम ईश्वर के शरण में रहें तो हमारा भाग्य, हमारा हेल्थ, हमारा सब कुछ सही रहता है। तो पूरे इस 18 महीने में मैं आपको कहूंगी, कर्क राशि चाहे कोई भी राशि हो, आप कोई ना कोई मंत्र करिए, ध्यान मेडिटेशन करिए और सात्विक रहिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, और बाकी तो सब चीजें ऑटोमेटिक अच्छा हो ही जाता है। डेंजरस जो है वो आपके दो तीन चीजें दिख रहा है, उस पे आपको सुधार करने की जरूरत है, और बाकी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो यानी ये सिंह राशि का साइन है। तो दोस्तों, सिंह राशि जो है ये सूर्य की राशि है और राहु और केतु सूर्य के मित्र नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपके 8वें और दूसरे भाव में ये गोचर हो रहा है, बहुत ही सेंसिटिव है और आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आपको अपने सेहत का पूरा ध्यान रखना है। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो चीज जब एक्टिवेट होता है तो यहाँ हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो आपके हेल्थ को एकदम आपको पूरी तरह से सुधार कर रखना है। ड्राइविंग करते समय या यात्रा करते समय आप बहुत ही सावधानी बरतिए, भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि ये बीमार करना, एक्सीडेंट कराना, इस तरह की चीजें होने की संभावना कर देते हैं जब ये आते हैं यहाँ पर। और ये अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आ जाते, ये आते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि अब हमारा परेशानी वाला, दिक्कत वाला समय शुरू होने वाला है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी वाणी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सेकंड हाउस में जब केतु आता है तो आदमी को सच बोलने की बीमारी हो जाती है और फिर वो इंसान समाज में और घर परिवार वालों से भी नाराजगी का शिकार होता रहता है। सच बोलना तो अच्छी बात है, लेकिन कई बारी यही सच हमें परेशानी में डाल देता है। तो आपको अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है, अपने परिवार को भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये परिवार का भी भाव है, धन का भी भाव है। तो ये आपके वाणी और आपकी आंखों में भी थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है, प्लस यहाँ आपके 12वें भाव में।
और जब हेल्थ अच्छा ना रहे तो इनकी बाकी दृष्टियों का आप क्या कर सकते हैं। तो ये जो सिंह राशि है उन लोगों के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव गोचर होने जा रहा है और आपको अपना ध्यान रखना है पूरे गोचर में 18 महीने। आप महामृत्युंजय मंत्र सुन सकते हैं, कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपका जो लग्नेश है सूर्य है और सूर्य जो है वो राम जी के खानदान से संबंध रखते हैं, यानी राम जी का संबंध सूर्य से है। प्लस मीन राशि जो है वो आपके अष्टम पड़ता है तो वो भी गुरु का है, तो आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम सुनना पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने माथे के ऊपर भस्म थोड़ा बहुत लगा लेंगे तो शिव जी आपकी रक्षा करेंगे और आप इस तरह से इस गोचर को निकाल पाएंगे। और अभी इनकी जो दृष्टियां हैं वो आपके गोचर के हिसाब से, मेरा मतलब है आपके दशा के हिसाब से ही असर करेगा, कुंडली में कौन सा दशा चल रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा असर उसी का पड़ता है कि जो हमारा दशा नाथ है वो राहु केतु से उसका संबंध कैसा है, कुंडली में क्या ऑलरेडी हमारे राहु केतु का दशा चल रहा है। ये सारी बातें देखकर ही हम इन सब चीजों का निर्णय ले पाते हैं। लेकिन सीधा सीधा ये जो चीजें हैं वो आपके इम्पोर्टेंट भाव से संबंध रख रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के लगन से ही संबंध हो रहा है केतु का, और ये गोचर जो है उनके लगन से ही हो रहा है। ये पहला जो गोचर था उनके अष्टम से संबंध रख रहा था, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहे। यहाँ उनका राहु था, अब राहु आ गया है उनके सप्तम भाव में यहाँ। तो दोस्तों ये जो राहु और केतु आपके सप्तम और लगन से संबंध बना रहे हैं, तो ये केतु जो है ये आपको अंतर्मुखी बनाएगा, यानी आप बोलना बंद करेंगे और अंदर सोचना शुरू करेंगे और अध्यात्म के तरफ आप बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि आप वैसे ज्यादा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप इस गोचर काल में आप आध्यात्मिक बन जाएंगे। आप अंदर जाएंगे, अंदर यानी आप ध्यान मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे और आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केतु आपके लगन से संबंध बना रहा है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले दूसरों का राय जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये हेडलेस है और ये हमसे हेडलेस डिसीजन करवा देता है। इसके अलावा ये जो केतु है आपको डिप्रेशन भी दे देगा अगर आप सही तरीके से इस चीज को ना समझे, क्योंकि केतु जब जहाँ पे रहता है वहां एक छटपटाहट, एक बेचैनी रहती है इंसान के अंदर, और आदमी सोचता है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसे बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो ये 18 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला और बहुत ज्यादा रिसर्च वाला आ गया है। आप बहुत सारी चीजें सीखने की भी कोशिश करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि केतु जो है वो रिसर्च कराता है और किताबें पढ़ना, बहुत सारी चीजें जानना, आपका इंटरेस्ट इन सब चीजों में हो जाएगा। आपका सप्तम में प्रॉब्लम दिख रहा है क्योंकि राहु आ गया आपके सप्तम भाव पर, तो आपके साथ मतभेद होने की वो रहेगी, बारी रहेगी। आप कड़वा आप बोलेंगे और फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ को थोड़ा सा दिक्कत दे देगा राहु, और आपके सप्तम भाव पर है, इसका मतलब बिजनेस का भी ये भाव है। तो आपके पार्टनर्स, आपके वर्क प्लेस पे भी जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी आपको सावधानी रखने की जरूरत है। अपनी भाषा और अपने लाइफ पार्टनर के रिश्तों के साथ भी आपको दिक्कत हो जाएगा अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो। और इसके अलावा आपको अपने सोच के ऊपर भी ध्यान रखना है, और आध्यात्मिक तो आप इस बार बनेंगे ही बनेंगे। और इसके साथ ही अब कुछ दृष्टि इनके जा रहे हैं आपके पंचम पर, एक दृष्टि जा रहा है केतु का, तो आपके संतान से संबंधित चीजों में आपको फायदा दिख रहा है, यानी उनके एजुकेशन वगैरह में सुधार होगा। और क्योंकि आप खुद भी
अभी आध्यात्मिक हो रहे हैं, यानी आप स्पिरिचुअलिटी में आपका मन जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके बाकी सभी चीजों में सुधार होगा, जरूर होगा। उसके अलावा एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पे जा रहा है केतु का, तो यहाँ भी आप आध्यात्मिक बनेंगे, क्योंकि भाग्य मजबूत करेगा, आपकी सोच अच्छी होगी तो आप अपने दान पुण्य पर ध्यान देंगे, गुरुजनों का आदर करेंगे और तीर्थों में जाने की इच्छा होगी तो आपका भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा। वृषभ राशि यानी मित्र दृष्टि भी होगी। तो इस तरह से अगर आपके लग्नेश का यानी शुक्र का दशा चल रहा होगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, और अपने लग्नेश का होगा तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मित्र हैं दोनों। इसके साथ ही एक दृष्टि पराक्रम पे जा रहा है राहु का, तो आपसे पराक्रम करवाएगा और वहां पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप काम करने लगेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि आय और कर्म का दोनों का जो स्थिति है वो बना रहेगा। आप पैसों के पीछे ज्यादा भागने की कोशिश करेंगे और उसके लिए एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस तरह से आपके कन्या राशि ये गोचर आपके लिए है। और अब मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। अपना रखिए ध्यान और जो भी मैंने बताया उसे सकारात्मक तरीके से लेने की कोशिश कीजिएगा, और भगवान की भक्ति में शक्ति है, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से था ये गोचर का प्रभाव। आपको कैसा लगा बताइएगा। अगर चैनल आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।